आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो खून से संबंधित है, जिसके लक्षण किसी सामान्य समस्या के लक्षणों की तरह ही महसूस होते हैं, लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज करना या लापरवाही बरतना जान के लिए जोखिम भरा हो सकता है। आपका डॉक्टर में आज हम चर्चा करने वाले हैं एनीमिया की। एनीमिया एक खून संबंधित बीमारी है। ब्लड डिसऑर्डर होना काफी आम बात है। अक्सर महिलाओं को सबसे ज्यादा इसका सामना करना पड़ता है। 2015 में आई लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 1/3 लोग खून की कमी के शिकार हैं। एनीमिया की समस्या अस्थायी हो सकती है या लंबे समय तक भी चल सकती है। एनीमिया हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, ये सेहत को कैसे प्रभावित करता है, महिलाओं के लिए जान का जोखिम कैसे बन सकता है और इस खतरे से कैसे निपटा जाए, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं कैथल से बीएचएमएस डॉक्टर सोनिया। उनके पास भी चलेंगे, तमाम पहलुओं को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते कि हरियाणा सरकार प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से काम कर रही है। देखिए, मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं प्रदेश में मरीजों को मिल रही है। जागरूकता मुहिम का असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए गए हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है। तो तमाम तरह की सुविधाएं प्रदेश में मरीजों को दी जा रही हैं। इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं दी जा रही। जागरूकता मुहिम का असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए गए हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग भी शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान प्रदेश सरकार ने किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार जो है वो दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार प्रदेश में हो रहा है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं एनीमिया की। एनीमिया आखिर होता क्या है, सबके जहन में इस सवाल होगा। और इससे क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ परेशानियां हमें फेस करनी पड़ सकती हैं और इसके साथ साथ इससे कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को टटोलेंगे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सोनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी डॉक्टर सोनिया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एनीमिया आखिर है क्या? देखिए सर, जैसे कि हमें सबको पता है, एनीमिया नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि खून की कमी हो गई है जी। लेकिन इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है रेड ब्लड सेल्स, और उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं जी। जब भी रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, उस चीज को हम बोलते हैं अनीमिया। जी, अनीमिया आखिर क्या क्या वजह होती हैं, किन किन वजहों से, जैसे आपने बताया कि रेड ब्लड सेल्स की अगर कमी होती है तो इसको अनीमिया हाँ कहते जी। हैं। कितने प्रकार का ये होता है और किन किन वजहों से हो सकता है? हाँ जी, मेनली देखते हैं तो 3 रीजन होते हैं। या तो हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर दे, जी। या जो रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जी। उसके अलावा जो थर्ड रीजन है, जो सबसे ज्यादा मेन होता है, कि ब्लड लॉस। हम ब्लड लॉस कर देते हैं किसी भी डिजीज की वजह से, क्रोनिक डिजीज की वजह से या किसी भी वजह से। तो जो अनीमिया है वो काफी टाइप का होता है। मेनली जो सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलता है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मेनली होता है जब हमारी डाइट में आयरन सफिशिएंट हम ना ले रहे हो और हमारा ब्लड लॉस हो रहा हो, चाहे वो अगर हमें कोई डिजीज है, मान लो पाइल्स की समस्या है, या फिर फीमेल में ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर हैवी ब्लीडिंग है, या फिर प्रेगनेंसी और जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे जो ब्लड लॉस होता है, उन ब्लड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ विटामिन है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से हमें जो अनीमिया होता है उसे हम परनीशियस एनीमिया बोलते हैं।
उसके बाद कुछ इसमें जेनेटिक रीजन आते हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब दोनों हेरिडिटरी होते हैं। जेनेटिक रीजन, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से ये एनीमिया हमें देखने को मिलता है। जी उसके अलावा जैसे हमें कोई अगर लीवर की डिजीज है, मान लो कोई अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं जो लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हो या स्मोकिंग करते हो, किसी को किडनी डिजीज है, उन केसेस में जो रेड ब्लड सेल्स है वो जल्दी टूटने लग जाती हैं, तो उनको भी अनीमिया देखने को मिलता है। जी ठीक है, हाँ जी। ठीक है मैम, मैं बात करूंगा इन तमाम पहलुओं पर, लेकिन जैसा आपने बताया कि महिलाओं को ये ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए तो ये लाजमी तौर पर काफ़ी आम होगा। तो बिल्कुल अगर महिलाओं को इस तरह की अनीमिया को फेस करना पड़ रहा है, तो उन्हें किस तरह से अपनी डाइट को, या यूं कहें कि किस तरह से अपने आप को बेहतर रख सकते हैं? हाँ जी। महिलाओं में जैसे मैंने बताया मेंसेस की वजह से या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ सबसे ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो जी एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है, तो जो हमारा मेन इसमें कंसर्न होता है वो होता है डाइट। अगर आपकी डाइटरी प्रोडक्ट्स में आयरन नहीं है और उसके अलावा विटामिन सी नहीं है, B12 नहीं है, तो आपको एनीमिया आपका जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, तो जो जिन डॉक्टर के पास उनका इलाज चलता है वो उनके कंटिन्यू सप्लीमेंट चलाते हैं। तो सभी महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि वो सप्लीमेंट, जो आयरन फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स हैं, वो कंटिन्यू लें। जी उसके बाद भी चाइल्ड बर्थ के बाद भी जब वो बच्चे को दूध पिलाती है, उस टाइम भी वो सप्लीमेंट कंटिन्यू करने चाहिए। उसके अलावा जो डाइट है उसमें सबसे ज्यादा 3 बातों का ध्यान रखें, रेड, ग्रीन और ब्राउन। ये 3 चीजें अगर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लेती हैं, जिनका कलर रेड है, जो डार्क कलर के फ्रूट्स है जैसे अनार, सेब, या फिर उसके अलावा ब्रोकली, पालक, और जैसे ब्राउन में मैंने बताया आपको शकरकंदी हो गया या फिर राजमा, इन चीजों में सबसे ज्यादा आयरन होता है और विटामिन B12 होता है। तो अपनी डाइट में ये चीजें जरूर ऐड करें, जिससे कि आपको एनीमिया की कंडीशन से छुटकारा मिल सके। जी ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ और पहलुओं पर भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल हाँ ले जी। लेते हैं। संदीप हमारे साथ पानीपत से हैं और गगनदीप कैथल से हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले संदीप, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मुझे पीलिया हो गया था जी और उस दौरान है ना, जैसे खून में एकदम कमी हो गई थी। कुछ हाँ जी। डॉक्टर ने दवाइयाँ भी बताई, लेकिन उसके बाद भी है ना कि खून रिकवर नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, आपका फिलहाल कितना चल रहा है हीमोग्लोबिन जो है वो? मैम 11 के आसपास चल रहा है। 11 के आसपास है, तो आपको एचबी की ज्यादा कमी नहीं है। नॉर्मली 11 एक मीडियम रेंज में आता है। सिर्फ आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पीलिया जो होता है वो लीवर की डिजीज है। लीवर की अगर डिजीज होती है तो रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। मेनली सिर्फ और सिर्फ आप डाइट पे ध्यान दें। अगर उसके अलावा पैक्ड फूड और बाहर का जो भी अगर आप कोई जंक फूड खा रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि अनार, सेब, और साथ में विटामिन सी वाले फ्रूट जैसे कि ऑरेंज जूस, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है आयरन को डाइजेस्ट होने में। इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए और एक बार अपने जो ब्लड टेस्ट है वो रिपीट करा लीजिए लीवर के, कि कहीं कोई और प्रॉब्लम बाकी ना हो आपकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अपना सवाल पूछने के लिए। गगनदीप भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, यशिका भी चंडीगढ़ से जुड़ गई है। पहले गगनदीप, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा 7.5 साल का बच्चा है, उसका 18 किलो वेट है। हाँ जी। तो जब खाना 2 रोटी 2 फुल्के खाता है ना, तो उसको लूज मोशन हो जाता है। हाँ जी। जिसके बारे में बताओ आप, क्या प्रॉब्लम है? मेनली आप, हाँ जी, और कितने टाइम से दिक्कत है उनको? 2-3 साल से मैं ओके ओके। तो उनका एचबी कितना है फिलहाल? एचबी टेस्ट करवाए ना मैम। अच्छा, एक तो उनका पहले एचबी फुल कंप्लीट ब्लड काउंट करवाइए, जिससे पता चल सके उनका एचबी कितना है। और दूसरा, उनका मेन आप विटामिन B12 जो हमारा होता है उसके टेस्ट करवाइए कि उसका विटामिन B12 कितना आ रहा है। और साथ में एक अल्ट्रासाउंड करवाइए ताकि पता चल सके कि कोई जो इंटेस्टाइन है हमारी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ऐसा उसी में होता है जब इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आती हैं।
मैम आपका एड्रेस क्या है, फिर वहाँ आगे चेक करवा लें कैथली वगैरह। हाँ जी, कैथल में मेरा एड्रेस है बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, सुभाष चंद्र बोस के क्लिनिक। ठीक है, मैं थैंक यू, वहीं पर आ गया आपसे। हाँ जी सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगनदीप अपना सवाल पूछने के लिए। यशिका भी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी है। यशिका, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, मेरे को ना चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, एनीमिया में सबसे ज्यादा हमें चक्कर आते हैं, डिजीनेस रहती है, ड्राउजीनेस, पूरा दिन नींद की समस्या रहेगी। उसके अलावा आपको वीकनेस बहुत ज्यादा फील होगी और आपकी स्किन आप देख सकते हैं, अगर आपको येलो दिखती है, आपकी आंखें येलो दिखती हैं, आपकी नेल्स येलो दिखते हैं, तो आप एक बार अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाइए, उसमें आपका एनीमिया होगा तो डायग्नोस हो जाएगा। ओके। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशिका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब जो है वो मिला होगा। डॉक्टर सोनिया, एक सवाल, जैसा दर्शक ने भी सवाल पूछा था कि चक्कर आते हैं उनको, और क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं एनीमिया के? हाँ जी, देखिए मेनली क्या होता है अनीमिया में कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को। जब अगर हमारे में आरबीसी की कमी हो गई है तो ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, तो कोई भी हमारा ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वीकनेस लगना स्टार्ट होती है कि अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, रीजन नहीं पता चल पाता लेकिन कंटिन्यू हमें थकान रहती है। उसके अलावा चक्कर, अगर B12 की डेफिशिएंसी वाला एनीमिया है आपको, तो आपको बार बार लूज मोशन होंगे, आपको भूख कम लगने लग जाएगी। उसके अलावा आपकी स्किन येलो हो जाएगी और वोमिट जैसा मन रहता है हर टाइम। और एक जो आता है सबसे बच्चों में जो ज्यादा देखने को मिलता है कि जो अनडाइजेस्टेबल थिंग्स होती हैं, मान लो चौक, पेंसिल या फिर मिट्टी खाने का मन करने लग जाता है जी। और नेल्स टूटने लग जाते हैं। ये कुछ स्टार्टिंग के लक्षण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि एनीमिया की कंडीशन है। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया लक्षणों के बारे में, तो जब इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं और इसका प्रभाव क्या होता है अगर इसका इलाज सही से ना हो, रेड ब्लड सेल्स जैसा आपने कहा था कि वो अगर बनने सही से प्रॉपरली शुरू ना हो, तो वो किस हद तक प्रभाव एक ह्यूमन बॉडी पर डाल सकते हैं? हाँ जी, जब अगर हम इसको स्टार्टिंग स्टेज में ठीक नहीं कर पाते हैं, एनीमिया को डाइट नहीं सुधारते हैं, तो क्या होता है कि जैसे वही एक मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले जो सीवियर सिम्टम्स आते हैं वो होता है कि पैल्पिटेशंस होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बैठे बैठे भी आपको फील होगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज चल रही है। दूसरा, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, कंटिन्यू लूज मोशन हो सकते हैं आपके। और उसके अलावा उसके बाद जो अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है देखो, तो आपको हार्ट फेलियर की समस्या इसमें आ सकती है। दूसरा, एक जो ब्रेन का सिम्टम आता है कि आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाती है माइंड में और आपके हाथों और पैरों में सूनापन फील होने लग जाता है। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक ज्योति नांगलोई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम, मुझे चक्कर आते हैं। हाँ जी, और हमेशा बीमार है। हाँ जी, तो मैम मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये खून की कमी या कोई और वजह? मैम देखिए, आपको ब्लड टेस्ट अपना करवाना पड़ेगा, साथ में अगर कोई और सिम्टम्स है तो वो बताइए, उसी के बेस पे हम बता सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले, सबसे आसान तरीका है एनीमिया को डायग्नोस करने का। अगर आपको चक्कर आए तो अपना ब्लड काउंट करवाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा। आप अपने विटामिन डी, कैल्शियम, B12 फुल बॉडी प्रोफाइल टेस्ट एक बार करवाइए, जिससे आपको पता चल सके कि पीछे कॉज क्या है उसके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रही थी कि जिस तरह से ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं बनती है और आगे जाकर ये कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो क्या ये जो एनीमिया है ये कई क्रोनिक डिजीज का कारण बन सकती है? ये तो आप बता रही हैं, लेकिन क्या क्रोनिक डिजीज की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, ये ज़रा बताइएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्रोनिक डिजीज जैसे मेनली जो आती है कि आपको पेप्टिक अल्सर तो नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग हमारी बॉडी में होती रहती है जिसका हमें पता नहीं चल पाता है। मान लो हमारे पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, हमारे स्टमक में हो जाते हैं ये। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है और उनमें क्रोनिक आपको ब्लीडिंग होती रहती है, या फिर आपको पाइल्स की दिक्कत है, या IBD है,
या फिर जैसे आजकल जो सबसे ज्यादा बीमारी चली हुई है सीलियक डिजीज जिसको हम बोलते हैं, गेहूं से एलर्जी, जी इन कंडीशंस में ये कुछ क्रोनिक कंडीशंस हैं जिनमें एनीमिया होता ही होता है। क्योंकि अगर आपको सीलियक डिजीज है, गेहूं से एलर्जी है और आप गेहूं खा रहे हैं तो आपको एचबी बनेगा ही नहीं, आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं जी। होंगी। उसके अलावा अगर आपको जो मैंने बताया अल्सर्स हैं, पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है, उसमें अगर आपका ब्लड लॉस होता रहेगा तो आपको खून की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि गेहूं से अगर एलर्जी है और आप खाते हैं तो उसके बाद आपको नहीं हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में बनेगा, तो इस चीज़ को कैसे डायग्नोस किया जाए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो बेहतर हमारी बॉडी के लिए हैं, या इस चीज़ से हमें एलर्जी होती है या नहीं होती है? हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, आपका ब्लड नहीं बढ़ रहा है, उन केसेस में नॉर्मल ब्लड टेस्ट से जो एलर्जिक प्रोफाइल जो हमारा टेस्ट होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि हम किस किस चीज को लेके एलर्जिक है। मोस्ट कॉमन होती है लैक्टोज या फिर गेहूं, मोस्टली आजकल ये लोगों को चल रही है, तो हमें सिंपल ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाता है ये चीजें। जी। हाँ जी सर। एक थैलेसेमिया करके डॉक्टर साहब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, वो क्या चीज़ होती है, किस तरह से वो एनीमिया जो है एनीमिया का कारण बनती है, ये ज़रा समझाइएगा। थैलेसीमिया देखिए सर एक रेयर कंडीशन है, इंडिया में बहुत कम केसेस मिलते हैं थैलेसीमिया के। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स है, बोन मैरो जो है, वहीं पे आपको दिक्कत होती है, वहीं से आपका जो जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती हैं। इसमें मेनली मेडिसिन सिर्फ आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं, आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे सकती हैं। परमानेंट क्योर इसका है नहीं, इसमें आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है या कंटिन्यू आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है थैलेसीमिया की कंडीशन में। जी ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी पानीपत से हमारे साथ है, किशला कोलकाता से हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी, पहले आप अपना सवाल पूछिएगा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब डॉक्टर ने काफ़ी बार मुझे मतलब बताया कि मेरे को ना खून की कमी है, तो उसको रिकवर करने के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, आप वो मुझे सजेस्ट कर दें एक बार। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि अकेले अगर आप एक चीज से सोचते हैं कि आप एक डाइट में एक फ्रूट ले रहे हैं उससे आपका एनीमिया खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी पूरी एक हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मैंने बताया जैसे कि रेड, ब्राउन और ग्रीन, ये तीन चीजें जितना ज्यादा आपकी प्लेट में होंगी, आपकी डाइट में होंगी, उतना जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने एक महीना ये चीजें खाई उसके बाद छोड़ दी, आपको कंटिन्यू अपनी पूरी लाइफ आपको ये चीजें फॉलो करनी है। आपको पैक्ड फूड नहीं खाना, प्रिजर्वेटिव वाला फूड नहीं खाना है, जितना हो सके आयरन वाले फूड खाइए और साथ में विटामिन सी जरूर लीजिए, क्योंकि विटामिन सी वाले जो है वो हमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है आयरन को। तो साथ में अगर आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप सिट्रस फ्रूट जैसे कि आंवला है या फिर ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स हो गए, पपाया, ये चीजें भी साथ में ऐड कीजिए। जितने ज्यादा बैलेंस डाइट आप लेंगे उतना ज्यादा आप रिकवर कर पाएंगे। साथ में कुछ जैसे आपको सीड्स आप कर सकते हैं, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी अपना सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ है, किशला है कोलकाता से। किशला, बहुत बहुत स्वागत, पूछिए अपना सवाल। माफ कीजिएगा, कृष्णा दर्शक कोलकाता से। कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको क्या बोला है? कृष्णा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कृष्णा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आप दोबारा में फ़ोन कर सकते हैं कृष्णा और अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अपने दर्शकों से एक अनुरोध है कि जब भी आप खबरफास्ट पर अपना सवाल पूछने के लिए फ़ोन मिलाएं तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम रखें, उसे बिल्कुल कम कर दें, इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। डॉक्टर सोनिया, एक जो चीज़ आजकल देखी जाती है, जो हमारा सेडेंट्रिक लाइफस्टाइल है, ये कई ऐसी बीमारियां हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ये एक मुख्य वजह, एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं बनती है। तो क्या एनीमिया भी कहीं ना कहीं, एनीमिया में भी ये कोई बड़ी वजह है क्या? देखिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब पूरा दिन आप बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, तो जो हम खाना खाते हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं लेकिन उसके साथ में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, हम उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता हमारे इंटेस्टाइन में। इस वजह से
एनीमिया की कंडीशन बन सकती है, या फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, कृष्णा एक बार फिर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो। जी कृष्णा, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, हमारा एज है सर 55 वर्ष, जी और हम बोन मेरो भी टेस्ट करवाए हैं सर। आज 6-7-8 महीने से हम भोग रहे हैं। जी प्लास्टिक एनीमिया हो गया सर मुझे। जी डॉक्टर साहब, हाँ अगर आप सवाल समझ पाए तो प्लीज। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअल क्वेश्चन क्या था इनका। 55 साल की उम्र ये अपनी बता रहे हैं और एनीमिया इनको हुआ है, एनीमिया से परेशान। ओके, तो सर आपने अपना एनीमिया डायग्नोस करवाया? जैसे मैंने बताया कि एनीमिया के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप अपना डायग्नोसिस ढंग से करवाएं कि आपको रीजन, एनीमिया खुद एक बीमारी नहीं है, वो पीछे कुछ कॉज है, उसका एक सिम्टम है। आप अपना डायग्नोसिस करवाएं कि एक बार फुल बॉडी प्रोफाइल करवा लें, साथ में आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर पेट में कोई दिक्कत है, एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीवर में कोई दिक्कत है, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। पहले अपने टेस्ट पूरे करवाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, सेडेंट्रिक लाइफस्टाइल पर हम बातचीत कर रहे थे। जैसा आपने एक बार जिक्र भी किया चर्चा में कि जो अल्कोहल का सेवन है या फिर सिगरेट जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एनीमिया का शिकार वो हो सकते हैं, ये ज़रा थोड़ा समझाइएगा। हाँ जी, जो लोग लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहे हैं उनको क्या होता है कि लीवर में उनके जो टॉक्सिन्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, और लीवर मेन काम करता है रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने में। जी। अगर लीवर में टॉक्सिन्स ज्यादा हो गए हैं तो जो लीवर जो हेल्प करता है हमें आरबीसी के प्रोडक्शन में, वो हेल्प नहीं कर पाता है। इसकी वजह से मेनली जो आरबीसी काउंट है वो घटता जाता है। दूसरा, अगर हम लंबे टाइम से अल्कोहल कोई ले रहा है लंबे टाइम से, तो उसमें क्या होता है कि क्रॉनिक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आइदर वो वोमिट के थ्रू हो या स्टूल के थ्रू हो। जो लॉन्ग टाइम से अल्कोहलिक्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से उनको उनमें एनीमिया के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी, जैसा आपने डॉक्टर साहब बताया कि चाहे स्टूल के थ्रू या फिर वोमिट के थ्रू जो ब्लड लॉस होता है और इसकी वजह से एनीमिया, तो ये कितना क्रॉनिक हो सकता है? क्या ये लीवर डैमेज की तरफ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ले जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप अल्कोहल लॉन्ग टाइम से, मान लो कोई 10 साल से अल्कोहल ले रहा है, तो उनको लीवर डैमेज होगा ही होगा। स्टार्टिंग स्टेज में ये फैटी आता है, उसके बाद ये जो लीवर की स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। लीवर, अगर आपको कहीं से भी मान लो ब्लड लॉस शुरू हो गया है और अल्कोहल आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यही है, ये यही शो करता है कि आपका लीवर डैमेज हो चुका है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम खान पान पर आएँ, डाइट पर आएँ, और क्योंकि महिलाओं में, जैसा हमने शुरुआत में आपने भी बताया कि महिलाओं को ये प्रॉब्लम एनीमिया की आमतौर पर ज़्यादा देखने को मिलती है, तो डाइट पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी पर्टिकुलरली थोड़ा सा इसके लिए बताइएगा। हाँ जी, मेनली हमें दो चीजों से मिलता है, एक एनिमल से और एक प्लांट से। लेकिन जो एनिमल वाला जो आयरन है वो हम ज्यादा जल्दी अब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनमें एनीमिया कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड आयरन है उसको अब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी थोड़ा टाइम लेती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एग हो गया, मीट हो गया, ये चीजें आप जितनी ज्यादा खाते हैं एनीमिया की कंडीशन उतनी घटती जाती है। प्लांट बेस्ड में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आयरन जो होता है वो पालक हो गई, अनार, सेब, इन चीजों में होता है। उसके अलावा जो डेट्स होते हैं, खजूर जिसको हम बोलते हैं, या मुनक्का, उनको अगर आप भिगो के खाते हैं डेली 2 या 3, तो भी आप एनीमिया की कंडीशन को कोप अप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि विटामिन सी और विटामिन ए बहुत जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो सिट्रस फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाएं। और एक बात, अगर बच्चों में, जैसे हमें जो एनीमिया देखने को मिलता है, जो बच्चे अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं और वो रेगुलर डाइट पे आते हैं, उस टाइम पे एनीमिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से, माँ के दूध में हर न्यूट्रिशन होता है, जब वो एकदम से वो दूध छोड़ते हैं तो उनको डाइटरी डेफिशिएंसी होती है आयरन की। तो क्योंकि अगर हम कैल्शियम ज्यादा है, बच्चा क्या, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि दूध पिला रहे हैं तो सारी कमियां पूरी हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर कैल्शियम ओवरलोड हो जाता है, अगर आपका बच्चा दूध ही दूध पी रहा है और कैल्शियम ओवरलोड हो गया है, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे की जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ही दे रहे हैं।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी ज्यादा होंगी, कलर्ड फ्रूट्स जितने ज्यादा वो खाएगा उतना नॉर्मल रहेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, दो दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय हैं चरखी दादरी से, राहुल कोलकाता से हमारे साथ है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विजय, पहले आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी जी विजय, पूछिए अपना सवाल। साहब हाँ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं खाने पीने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ हम क्या खा जी क्या नहीं। मेरी पत्नी को सर में दर्द रहता है, माइग्रेन के देता है कोशिश, लेकिन 3 साल दवाई खाए कि मेरे पास उसका इलाज हो जाए। और मेरे लिए अच्छे खाने के सुझाव दी। जी, डाइट को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं विजय। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को भी सर में दर्द की शिकायत रहती है और किस तरह से डाइट बेहतर कर सकते हैं। हाँ जी, अगर सर की दर्द की शिकायत है तो उसमें भी एक रीजन अनीमिया हो सकता है, या फिर उसके कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, सर्वाइकल पेन भी हो सकता है। तो डाइट में मेनली एक बैलेंस डाइट ही हर चीज का उपाय है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिव नहीं है तो भी वो कोई काम की नहीं है। मेनली जो मैंने बताया है, ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, बादाम, किशमिश, अंजीर, कम से कम 4-5 बादाम, 2 अंजीर, ये चीजें डेली खाएं। उसके अलावा दूध, उसके अलावा पनीर और ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी आप खा सकते हैं, पालक या फिर ब्रोकली, गोभी या फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जितनी ज्यादा आप लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, और ये एक रेगुलर बेसिस में लीजिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय अपना सवाल पूछने के लिए। राहुल भी एक दर्शक हमारे साथ है। राहुल, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैम, मेरी फादर इज सफरिंग फ्रॉम सेवर प्लास्टिक एनीमिया, मतलब 8 से 9 महीने हो चुके हैं। हाँ जी। उनका ATG भी हो चुका है, ATG भी, हाँ बट जी। कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया कुछ पॉजिटिवली। हाँ जी सर, देखो एप्लास्टिक एनीमिया जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। ये एक क्रोनिक कंडीशन है, हेरिडिटरी कंडीशन है। इसमें तो उनके सिम्टम्स ही हम मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऑप्शन मिलेंगे। उनका ब्लड कितना है सर फिलहाल? वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हीमोग्लोबिन समटाइम्स वो 5 पॉइंट समथिंग होता है, कभी 6 पॉइंट, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन वीकली करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट करो तो फिर वही 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग ऐसा ही कुछ रहता है। ओके सर, एक तो उनकी डाइट का ध्यान रखिए, दूसरा आप अल्टरनेटिव मेडिसिन पे। डाइट में मैम कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ प्रॉपर्ली दिया जा रहा है, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इवन प्लेटलेट्स भी बहुत डाउन हो जा रहा है। तो बाहर देखिए से एनीमिया में, ट्रांसफ्यूजन और हाँ जी हाँ जी, एप्लास्टिक एनीमिया में सर देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और PRBC भी ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। वही 1 वीक चलता है, फिर उसके बाद फिर से वो चेकअप करवा के रिजल्ट वही आता है, फिर से उनको ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। ओके, मैं यही बताना चाह रही थी सर कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन पे जा सकते हैं, जैसे आयुर्वेदा या होम्योपैथी। इनमें भी आपके सिम्टम कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। जो कोलकाता साइड है, वैसे भी होम्योपैथी के बहुत सारे वहाँ पे बहुत ही अच्छे होम्योपैथ वहाँ पे हैं। अगर आप इन पे जाएंगे तो आपको सिम्टम्स में जरूर इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, आज चर्चा के लिए, इस खास कार्यक्रम के लिए वक्त भी इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने खबरफास्ट के लिए समय निकाला, हमारे और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों को एड्रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।